अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं 1 घंटा पहले डैचा पहुंचा हूँ। डैचा, इसका सही तलफ़ुज़ में ताहिर गुनीश हमारी तुर्क दोस्त ने बताया था, डैचा। तो यहाँ मैं पहुंचा हूँ 1 घंटा पहले, और यहाँ जिस जगह मेरा होटल है थोड़ा सा रेस्ट किया है, नमाज़ वमाज़ पढ़ी है और लंच किया है, और अब आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा दोस्तों को साथ में लेके चल रहा हूँ। ये तो वो स्ट्रीट है जिस पर ये होटल है, खूबसूरत और पुरसुकून सी स्ट्रीट है। और इस साइड भी देखिए, और ये होटल है और जे होटल। तो तलफ़ुज़ का हमें पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन और जे होटल इसका नाम है। और यहाँ अच्छे खासे रूम है। ये भी साहिल पर है, समंदर के साहिल पर। और इसकी ख़ास बात यह है कि टेरेट स्टाइल के जो रूम्स हैं ना वो इसमें हैं। ये देखिए बुर्ज है ना, बुर्ज जैसे इस स्टाइल के रूम्स इसमें हैं। और ये खूबसूरत स्टाइल है, यानी इसलिए कि ये पुराने ज़माने का जो एक स्टाइल होता था उससे रिजेम्बलेंस है इसकी। तो दूसरे कमरे भी हैं, और ये बुर्ज में जो कमरे होते हैं मीनार टाइप में, वो भी। ये मैं लेके चलता हूँ, आप साथ रहिए मेरे। तो मेरा ख़्याल है मुझे दूसरी तरफ से आना चाहिए था, लेकिन मैं उधर से आता हूँ। इसमें खूबसूरत लॉन भी हैं, और इसके अलावा फूल और पौधे बहुत प्यारे हैं। बास पौधे ऐसे हैं जो कम से कम मेरे लिए नए हैं, जो मैंने नहीं देखे थे। हर इलाके की अपनी खुसूसियात होती हैं, तो इसकी भी खुसूसियात हैं। ये हम दाएँ बाएँ रूम्स में सब जगह, बास के साथ बैल्कनी है, बास के साथ बैल्कनी नहीं है, बास के साथ गार्डन पीछे है। और लेकिन ये पूरी जगह बाग जैसी ही है तकरीबन। तो खूबसूरत जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये हम जा रहे हैं पूल की तरफ। ये देखिए, ये भी टर्रेट स्टाइल का बुर्ज में जो कमरे होते हैं इस तरह का। बोगनविलिया देखें कितनी ये फूलों से लदी हुई है ये। तो पूल की तरफ चलते हैं। मुझे लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, तो इसलिए बाज़ जगह अवॉइड करना पड़ेगा। ये सिटिंग एरिया है पूल बार का, उसका रेस्टोरेंट वगैरह का। और ये पूल है, खूबसूरत है पूल, और उसके पार वो समंदर है। तो बीच पे भी चलते हैं। ये होटल की एक अपनी प्राइवेट बीच है, तो उसमें ज़ाहिर है जो सिर्फ होटल के लोग हैं या जो यहाँ गेस्ट हैं उन्हीं का दाखिला है, बाकी और लोग नहीं आ सकते। प्राइवेट बीच का ये फ़ायदा होता है कि पुरसुकून ज़्यादा होती है। तो ये पूल है इसका, होटल का। इरादा है इससे भी कुछ इस्तेफ़ादा करेंगे इंशाल्लाह। और ये सन बेदिंग के लिए ये, और ये पूल बार है। हाय, थैंक यू। अच्छा जी, ये और जे होटल, आई लव डैचा। हाँ, तो खूबसूरत जगह है तो मोहब्बत क्यों ना करेंगे वो। अच्छा, ये देखें समंदर का व्यू कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अब हम इनकी जो प्राइवेट बीच है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये जगह बड़ी खूबसूरत और सायेदार दरख्तों से ढकी हुई है। अच्छा, आज मौसम भी वैसे अच्छा है, बोदरम से थोड़ा सा ठंडा है, ज़्यादा है। ये देखिए इस साइड से ये है, और इधर साइकिलिंग के लिए भी फैसिलिटी मौजूद है, तो साइकिलिंग यहाँ की जा सकती है। और एक जेटी बनी हुई है यहाँ, ये लदाइक का है, और एक बड़ी खूबसूरत पुरसुकून सी सड़क है जिसके किनारे ही होटल है। और ये देखिए होटल का व्यू इस साइड से, इस साइड से। तो ज़रा नीचे चलते हैं, देखते हैं इसको। इनकी जो प्राइवेट बीच है और जेटी है वहाँ विज़िट कर लेते हैं। ये तो इनके हुसैन बेदिंग के लिए इन्होंने वो डाली हुई हैं, और इस साइड से इनका ये जेटी का रास्ता भी है और
इनके बीच भी है प्राइवेट। मैं जेटी पे चलता हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करूँगा लोगों की प्राइवेसी को। यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं तो, लेकिन ये इतनी खूबसूरत जगह है कि बस आप जितना भी कहें वो कम है। इस तरह की जगहें खैर हमें पसंद भी बहुत हैं। अच्छा, लाहौर चूँकि समंदर के किनारे नहीं है तो ये समंदर मुझे हमेशा से हॉन्ट करता है, और उसके किनारे जो जगहें होती हैं वो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, पानी इस जगह बहुत शफाफ है, इतना शफाफ है कि तह तक जो है ना वो साफ़ नज़र आता है। पहले ये इर्द गिर्द के इलाके देख लीजिए। मैंने बताया था कि ये दैटचा जो है ये जज़ीरा नुमा है, यानी 3 तरफ से ये समंदर में है और एक तरफ से खुशकी से जुड़ा हुआ है। खुशकी से जो रास्ता है वो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इस तरह है। मेरा ख़्याल है यहाँ फ़िशिंग भी होती होगी, मुझे पता नहीं है, मालूमात करता हूँ मैं। तो ये जगह वैसे शायरी के लिए आइडियल जगह है और ख़ूबसूरत जगह है, क्योंकि जलपरियाँ भी हैं इधर और बाज़ हैबतनाक देव भी हैं, तो दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हमारा जेटी थी और ये हम वापस आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो तकरीबन पूरे तुर्की में है, हालांकि टूरिस्ट एरिया में ये होना नहीं चाहिए कि इंग्लिश जो है वो बहुत कम बोली और समझी जाती है। यानी वो बैरियर इतना बड़ा है कि आप बहुत सारी चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह जो चीज़ आप चाहते हैं वो दूसरा आदमी समझता नहीं है, या समझता है तो वो पूरी नहीं कर पाता। तो ये सूरत है, वापस चलते हैं। इसके साथ ये बाउंड्री इसकी ख़त्म होती है तो दूसरा होटल शुरू हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादा खूबसूरत बात है ये देखिए, इसका मैं व्यू थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। मुझे इस तरह की जो फूलों से ढकी हुई बेलें हैं और उसके पीछे टरेट स्टाइल के जो वो हैं रूम्स, वो पसंद हैं। तो चलिए, आपने इब्तदाई सैर तो मेरे साथ कर ही ली, बाकी तस्वीरें वगैरह भी फिर मैं भेजता रहूँगा। वॉक करने के लिए यही जगह आइडियल है। एक तो यहाँ थोड़ी सी बोदरम से ज़्यादा ठंड है, ऐसी ठंड नहीं है कि जो बहुत तकलीफ़ दे हो, हाफ़ स्लीव से गुजारा होता है, लेकिन ज़्यादा प्लेजेंट है, ज़्यादा खूबसूरत है। और सिगरेट पीने के लिए तो आइडियल जगह है ये, और बाकी चीज़ें जो पीने के लिए हैं वो और भी लोग पीते हैं, उसका क्या करें, हमारा टेस्ट नहीं है। ठीक है जनाब, तो होटल की तरफ चलते हैं। मुझे 1-2 काम पहले करने हैं, लेकिन मैं पहले इसका तारुफ और इसका एक व्यू दिखा दूँ। बहुत शुक्रिया।